वर्ष 1414 से 1431 के बीच जलालुद्दीन मोहम्मद अविभाजित भारत में बंगाल राज्य के शासक थे, लेकिन हकीकत यह है कि वो हिंदू से मुसलमान बने थे। उनके पिता का नाम राजा गणेश था, लेकिन बाद में राजा गणेश के पुत्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया और उनका नाम पड़ गया जलालुद्दीन मोहम्मद। और फिर जलालुद्दीन मोहम्मद बनकर उन्होंने बंगाल में बड़े पैमाने पर बाकी हिंदुओं को भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से बंगाल में मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा थी कि वर्ष 1947 में बंटवारे के समय संयुक्त बंगाल का भी विभाजन करना पड़ा। बंगाल में मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा क्यों है और क्यों फिर उसका विभाजन हुआ और उसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान को देना पड़ा, जो बाद में बांग्लादेश बना, यह उसका कारण है। इसी तरह 1000 वर्ष पहले कश्मीर में सिर्फ हिंदू ब्राह्मण रहते थे, जिन्हें आप कश्मीरी पंडित भी कह सकते हैं। लेकिन 14वीं शताब्दी में वहां शाह मिर्जा आया, जो कश्मीर के उस समय के हिंदू राजा के यहां काम करने लगा। 14वीं शताब्दी के मध्य में शाह मिर्जा के बाद कश्मीर में शाह मिरी वंश का शासन आया और सिकंदर शाह मिरी वहां का सुल्तान बन गया। अब सिकंदर शाह मिरी को बुत शिकन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति तोड़ने वाला। और उसी के शासन में कश्मीर में बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और इस दौरान बहुत सारे लोग हिंदू से मुसलमान बन गए। और आज गुलाम नबी आजाद इसी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे, इसी घटनाक्रम के बारे में बात कर रहे थे। और आप ये बात याद रखिए कि ये बात कह कौन रहा है? गुलाम नबी आजाद, जो खुद एक मुसलमान है और खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं और इतने बड़े नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं। आज कश्मीर में बहुत सारे मुसलमानों का सरनेम चौधरी है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुसलमानों का सरनेम चौधरी है, मलिक है, भट्ट है। और ये वो सरनेम है जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी अपने नाम के आगे लगाते हैं। कश्मीर की तरह गुजरात में भी जो लोग मुसलमान बने, उनके पूर्वज हिंदू ही थे। 14वीं शताब्दी के अंत में जब गुजरात सल्तनत की स्थापना हुई, तब उसके संस्थापक जफर खान थे, जिन्हें बाद में मोहम्मद शाह प्रथम कहा गया। गुजरात में काफी मुसलमान खुद को मोहम्मद शाह प्रथम का वंशज बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोहम्मद शाह प्रथम के पिता हिंदू थे और राजपूत समुदाय से आते थे। और गुजरात में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय ऐसे हैं जिनके पूर्वज राजपूत समुदाय से ही है। इनमें भारत के टुकड़े करने वाले पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम है, जो खुद भारत के गुजरात से आते थे और उनके पूर्वज भी हिंदू थे और पंजाब के शाहीवाल राजपूत समुदाय से उनका रिश्ता था। इसी तरह दिल्ली के नूह में, दिल्ली के पास आपने जो मूव देखा अभी, जहां दंगे हुए थे, और आपने जो मेवात के बारे में देखा अभी पिछले कुछ दिनों में, वहां दंगे हुए थे। ये जो मेव मुस्लिम इन्हें कहा जाता है, जो मेवात में रहते हैं, तो दिल्ली के पास नूह में जो मेव मुस्लिम या मेवाती मुस्लिम रहते हैं, उनके पूर्वज भी राजपूत समुदाय से ही थे। और यह सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती। वर्ष 636 से 1800 के बीच 2 समय अवधियों में भारत के मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। ये कौन से हैं देखिए। पहली बार वर्ष 1200 से लेकर 1400 के बीच, इन 200 वर्षों में भारत में मुसलमानों की आबादी 4 लाख से 32 लाख हो गई। और यह वो दौर था जब भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश का शासन था। और इस दौरान कश्मीर, संयुक्त बंगाल, गुजरात, सिंध और दूसरे क्षेत्रों में हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने की बहुत कोशिशें शुरू हो चुकी थी। इसके बाद वर्ष 1526 में मुगल भारत आए, जो तैमूर लंग के वंशज थे। और तैमूर लंग मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा मुस्लिम शासक था। मुगलों के समय में भी औरंगजेब के शासन के दौरान सबसे ज्यादा हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराया गया और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने इसी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपनी शहादत दी थी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो मुस्लिम शासक थे, उनका कितना दबाव रहा होगा कि वो बाकी समुदाय के लोगों पर दबाव डालते थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें इस्लाम कबूल करना होगा। और गुरु तेग बहादुर ने ये जो शहादत दी, वो इसी के खिलाफ दी थी।
औरंगजेब कश्मीर के हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए धमकियां दे रहा था, जिसके विरोध में गुरु तेग बहादुर एक दीवार बनकर खड़े हो गए थे और इसी के बाद औरंगजेब ने उनका सिर तन से जुदा करवा दिया था। यानी इस बात के तमाम सबूत और साक्ष्य मौजूद हैं कि विदेशों से आए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहां रहने वाले हिंदुओं को ही मुसलमान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की और यही वजह है कि आज भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदुओं को ही माना जाता है। इस बात को आज आप पाकिस्तान के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनका सरनेम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण कुछ देखिए, जैसे इनमें पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार नजम सेठी का नाम है। सेठी सरनेम वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो मूल रूप से खत्री होते हैं और पंजाब से आते हैं और खत्री हिंदू धर्म में एक जाति मानी जाती है। इसी तरह पाकिस्तान के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या फिर पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अपने सरनेम में चौधरी लगाते हैं और यह सरनेम भी हिंदू धर्म से ही आया है। और कट्टरपंथी जाकिर नायक का नायक सरनेम भी हिंदू धर्म में नायक या नायक जाति से मिलता जुलता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कुछ मुसलमानों के पूर्वज अरब और तुर्क से आए मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनके 1000 साल पहले जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे। इस विषय पर हमने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर मक्खन लाल से आज खास तौर पर बात की और उनका इस विषय पर क्या कहना है आज आपको सुनना चाहिए। 200 साल पहले तक बहुत ज्यादा मुस्लिम आबादी वहां नहीं थी। ये तो कन्वर्जन, अंग्रेज जब एक बार आए हैं यहाँ तो उन्होंने इस तरह से सारी चीजें की कि कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ा। और अल्लामा इकबाल की ऑटोबायोग्राफी अगर आप पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी नहीं बायोग्राफी आप पढ़ें, उनकी नज्मों को अगर ध्यान से पढ़ें तब आपको पता चलता है कि कश्मीर हिंदुओं का कितना बड़ा केंद्र था और मुसलमान इक्का दुक्का ही थे। 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद पूरा इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सब अरब से ही आए थे तो वो हिंदू तक्षशिला से लेके अफगानिस्तान से लेके बौद्ध और हिंदू कश्मीर तक वो कहां चले गए। मुस्लिम धर्म गुरुओं और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का इस पर क्या कहना है वो भी आज आपको सुनना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आजाद साहब कितना पीछे चले गए और उनको क्या नॉलेज है, अपने जो उनके पूर्वज रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। मगर मैं उनको जरूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं, हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। जो उन्होंने वास्तविकता उजागर की है यही सच है। और हिंदुस्तान में 600 साल पहले कोई भी मुस्लिम नहीं था। जब इस वास्तविकता को हिंदुस्तान का मुसलमान मान लेगा तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई समस्या नहीं रहेगी। वास्तविकता यही है कि हम सब हिंदू थे। समय अनुसार जो हमलावर आए, जो उन्होंने हमारे धर्म परिवर्तन करने के लिए जुल्म किया, उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा जो समाज मुस्लिम समाज है वो इसका परिणाम है। इस्लाम की तारीख 1500 साल पुरानी है, 1450 साल पुरानी है जब से हिजरत हुई थी। लेकिन इस्लाम के उसूल जो थे वो हज़ारों साल पुराने हैं। इस्लाम के उसूल तो पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन हाँ असल इस्लाम अब जो खात्मा हुआ है, जब तमाम अल्लाह के पैगामात का मुकम्मल हुए हैं, वो 1450 साल पहले हुए। क्योंकि हमारी मान्यताओं के मुताबिक, इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक, जो दुनिया का सबसे पहला इंसान है जिसको हम हज़रत आदम कहते हैं, जो हिंदुस्तान में आया सबसे पहला इंसान, वो मुसलमान था। उनकी जो वाइफ थी हज़रत हव्वा, वो भी मुसलमान थी। जन्नत से उनको उतारा गया हमारी मान्यताओं के मुताबिक। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी।